आइए दोस्तों, आज हम लोग भौतिकी का जो चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उस चैप्टर का जितने भी 5 नंबरिया क्वेश्चन जो है हर साल एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछता है, उसको क्या करेंगे। मात्र वीडियो देख करके 5 मिनट का होगा वीडियो, 5 मिनट का वीडियो देख करके 3 गो क्वेश्चन जो 5 5 नंबर में पूछता है उसको याद कर लेंगे। ठीक है, मात्र 5 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग कहीं मन जाइएगा, मात्र 5 मिनट वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपका 5 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा और अपने से लिख लीजिएगा क्या इसका आंसर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, मैक्सवेल का दोषहीन नियम क्या है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कितना हाल ही पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, 5 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बोला है मैक्सवेल का दोषहीन नियम क्या है। तो देखिए कहेंगे, यदि धारावाही तार के दाहिना हाथ के अंगुलियां, मान लीजिए देखिए मान लीजिए हमारा दाहिना हाथ हो गया, क्या होगा जी, दाहिना हाथ। तो यदि धारावाही तार का दाहिना हाथ की अंगुलियों को, ठीक है, दाहिना हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार लिया जाए कि यह जो अंगूठा है धारा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है जी, अंगूठा जो है धारा को दर्शाता है। तो अन्य जो अंगुली है, देखिए अन्य जो अंगुली है ये किसको दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। यही मैक्सवेल का दोषहीन नियम है। आइए फिर से समझते हैं। मान लीजिए देखिए हमारा हाथ हो गया, आज मान लीजिए जो अंगूठा है ना, ये धारावाही तार है। क्या है जी, धारावाही तार। क्या होगा, मान लीजिए धारा का तार है जिसमें धारा बह रहा है। तो इसके जो और जो उंगलियां है 4 गो, इसके क्या होगा जी, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। कहने का मतलब है देखिए यहाँ से भी तरफ प्रवाहित हो रहा है, इसके आसपास जो है का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यही मैक्सवेल का दोषहीन नियम में पढ़ना है। फिर समझिए आप लोग को, देखिए आप लोग लिखना चाहते हैं तो बोर्ड कर लिख लीजिएगा, या आप लोग बोलेंगे तो आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है समझिए मैक्सवेल का दोषहीन नियम क्या है। तो यदि धारावाही तार को दाहिने हाथ की अंगुलियों में इस तरह लिया जाए, इसमें अंगूठा जो है धारा की दिशा को दर्शाता है, तो अन्य जो अंगुलियां हैं वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यही है मैक्सवेल का दोषहीन नियम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बताया फ्लेमिंग का बाम नियम। बाम मतलब होता है बायां और दक्षिण मतलब होता है दहिना। ठीक है, ये बोला है फ्लेमिंग का बाम नियम। तो मान लीजिए बाम मतलब बायां हाथ ले लिए, ठीक है, बायां हाथ। तो देखिए बोला है फ्लेमिंग का बाम नियम में यदि अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां, इसको बोलते हैं मध्यमा, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं अंगूठा। यदि बाएं हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए, परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि मध्यमा जो है धारा को दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और अंगूठा बल को दिशा को दर्शाता है। इसी को क्या कहते हैं, मैक्सवेल फ्लेमिंग का बाम नियम कहते हैं। देखिए आपको ये याद करना होगा, मध्यमा किसको दर्शाता है जी, लिख देंगे मध्यमा दर्शाता है धारा की दिशा को। किसको दर्शाता है, धारा की दिशा को। मध्यमा किसको दर्शाता है, खाली याद रखिए, याद रहेगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। मध्यमा, मध्यमा किसको दर्शाता है जी, धारा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी किसको दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र। तो अंगूठा दर्शाएगा बल को। तो देखिए बोलेंगे हम फ्लेमिंग का बाम नियम में ऐसे बोलेंगे, सुनिए फ्लेमिंग का बाम नियम क्या है, क्या कहेगा उसको लिखिए। तो बोलना है यदि बाएं हाथ के 3 अंगुलियां, बाएं हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, क्या बोलेंगे, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाए, लंबवत मतलब पूरा सीधा सीधा, परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि मध्यमा धारा को दिशा को दर्शाता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो अंगूठा जो है क्या करेगा, बल की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है जी, अंगूठा किसको दर्शाएगा, बल को दिशा को दर्शाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, और नहीं आया तो एक बार और देखते हैं। देखिए फ्लेमिंग का बाम नियम क्या है। तो कहेंगे बाएं हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। बाएं हाथ के 3 अंगुलियां लेंगे हम लोग मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, जिसमें मध्या लेंगे और इसे परस्पर लंबवत फैलाएंगे। क्या करेंगे जी, इसको परस्पर लंबवत मतलब पूरे लंबा ऐसे ऐसे लंबवत डालेंगे। ठीक है, लंबवत इस प्रकार फैलाएंगे कि मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो अंगूठा जो है बल की दिशा को क्या करेगा, दर्शाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्लेमिंग का दौसिन हस्त नियम क्या है? ठीक है, बोल रहा है फ्लेमिंग का दौसिन हस्त नियम क्या है। जैसे इसमें बोल रहे थे तो आप बायां हाथ लेते थे, इधर ले लेंगे दायां हाथ और वैसे ही बोल देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ दक्षिण हस्त नियम क्या है। तो यदि दाएं हाथ के 3 अंगुलियां, ठीक है, अपने दाएं हाथ के 3 अंगुलियां, ठीक है, मान लीजिए देखिए हमारे दाएं हाथ हो गया, इसका 3 अंगुली लिए मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। तो आप कहेंगे यदि दाएं हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाए, परस्पर लंबवत फैलाए, तो मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। तो बॉल जो है, जो तो अंगूठा जो है बॉल को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा या दर्शाएगा। ठीक है जी, वही लिखे हैं। तो देखिए दाहिना बोल देंगे यदि दाएं हाथ के 3 अंगुलियां ले करके उसको परस्पर लंबवत फैलाएंगे। फिर समझिए, अपने दाएं हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को लेकर, ठीक है, परस्पर लंबवत फैलाएंगे। ठीक है, तो फैलाए जिसमें मध्यमा धारा को दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, तो अंगूठा क्या करेगा, बॉल की दिशा को क्या करेगा जी, दर्शाएगा। इसी को क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है हर साल आपके एग्जाम में 5 में पूछता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए। और मेरा चैनल का नाम है @राज क्लासेज 10, राज क्लासेज 10। इसको जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे द्वारा ऐसे ही वीडियो बनाया जाता है जिसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, मैं मात्र समझा करके आपको याद करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। बोला है मैक्सवेल का दौसिन हस्त नियम क्या है। तो दौसिन हस्त नियम तो कहेंगे यदि यदि धारावाही तार के दाहिने हाथ की अंगुलियां को, ठीक है, दाहिने हाथ की अंगुलियां को लेंगे जिसमें अंगूठा क्या करता है, बॉल की दिशा को दर्शाता है ना, अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाता है, तो अन्य जो अंगुलियां है वह चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसी को क्या कहते हैं जी, मैक्सवेल का दौसिन हस्त नियम कहते हैं। अब आ जाइए फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। तो यदि बाएं हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाए, तो मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और अंगूठा जो है बॉल की दिशा को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं फ्लेमिंग का दौसिन हस्त नियम क्या है। तो कहेंगे यदि अपने दाएं हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को लेकर परस्पर इस प्रकार फैलाए, परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाए, जिसमें मध्यमा धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, तो अंगूठा जो है बॉल की दिशा को क्या करेगा, दर्शाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ना आ गया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखना है तो मेरा चैनल है @राज क्लासेज 10 पर जा करके देखिए। और आप लोग जो है वीडियो को 2 वाली 3 वाली देख करके इसको अपने कॉपी पर आज़ादी लिखने का प्रयास कीजिए और अपने पढ़ाई को और भी मजबूत कीजिए। मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया जाएगा वो आपके हेल्पफुल रहेगा। आप लोग देखिएगा तो कुछ ना कुछ जरूर मदद मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।